डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर 11.4 एंड द टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स ट्रबल शूटिंग। कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में अगर कोई इश्यूज आते हैं तो उनकी काजेज क्या हैं और किस तरीके से उनको ट्रबल शूट किया जा सकता है। सो ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स, हमारे पास एक कॉलम है जिसमें सिस्टम प्रॉब्लम, कॉमन काजेज, पॉसिबल इफेक्ट्स उसके क्या हो सकते हैं और सॉल्यूशंस वो क्या हो सकता है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पहले आ जाते हैं वोल्टेज इम्बैलेंसेस अमॉन्ग द थ्री फेजेस। कि अगर थ्री फेजेस में वोल्टेज जो है वो इम्बैलेंस है, किसी एक में फेज में इम्बैलेंसिंग हो रहा है और बाकी दो में बैलेंस है, या किसी दो में इम्बैलेंस है एक में बैलेंस है, तो हम उसको कहेंगे कि अमॉन्ग द थ्री फेजेस वोल्टेज जो है वो इम्बैलेंसिंग है। उसकी काजेस क्या हो सकते हैं? इम्प्रॉपर ट्रांसफार्मर टैप सेटिंग्स हो सकती हैं कि जो टैप की सेटिंग्स हैं वो इम्प्रॉपर हैं ट्रांसफार्मर की। सिंगल फेज लोड्स नॉट बैलेंस्ड अमॉन्ग फेजेस, कि अगर सिंगल फेज लोड है और उसको बैलेंस नहीं किया गया जो भी थ्री फेजेस हैं उन फेजेस के दरमियान। पुअर कनेक्शंस हो सकते हैं कि कनेक्शंस जो हैं वो पुअर हैं। बैड कंडक्टर्स इसमें हो सकते हैं, जो कंडक्टर्स जो हैं वो क्वालिटी के उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसके लिए उनको बैड कहा जा रहा है। ट्रांसफार्मर ग्राउंड्स या फॉल्ट्स जो हैं वो इसमें इसके कासेस में आ सकते हैं वोल्टेज इम्बैलेंसेस के। इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो मोटर वाइब्रेशन से होगी वोल्टेज इम्बैलेंसिंग से। अर्ली मोटर फेलियर हो सकती है कि जो एक लाइफ है मोटर की, उस लाइफ को वोल्टेज इम्बैलेंसिंग जो है वो शॉर्ट कर देगा उस लाइफ को, और वो जल्दी जो है वो मोटर ख़राब हो सकती है, या उसकी जो उसके अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जस्ट लाइक बेरिंग्स हैं या वाइंडिंग्स हैं वो जल सकती हैं, ख़राब हो सकते हैं। और 5% इम्बैलेंसिंग अगर वोल्टेज में हो तो अंदाज़ा करें कि वो 40% इंक्रीज इन मोटर लॉसेस। ओनली 5% जो है वोल्टेज इम्बैलेंसिंग से 40% का फ़र्क पड़ता है लॉसेस में, मतलब वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल जो है वो प्रॉब्लम है। और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे बेटर कि बैलेंस लोड्स अमॉन्ग फेजेस, कि फेजेस के दरमियान इनका लोड्स को बैलेंस कर दिया जाए, या जो भी कनेक्शंस हैं उनको ठीक कर दिया जाए, और जो कंडक्टर्स हैं उनको जो बैड हैं या क्वालिटी वाइज उनकी कंडक्टिविटी ठीक नहीं है उनको रिप्लेस कर दिया जाए अगर वो रस्टेड हैं या वो कंडक्टिविटी जो है वो सही शो नहीं कर रहे। सेकंड देख लेते हैं वोल्टेज डेविएशन फ्रॉम रेटेड वोल्टेज, टू लो या टू हाई, कि जो वोल्टेज है उससे डेविएट कर रहा है, या हाई है बहुत ज़्यादा रेटेड से, या लो है, सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके काजेज क्या हो सकते हैं? इम्प्रॉपर ट्रांसफार्मर सेटिंग्स हो सकती हैं कि उसकी वजह से वोल्टेज जो हैं वो या ज़्यादा हाई हैं आ रहे हैं, या अगर बहुत ज़्यादा लो आ रहे हैं। इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ मोटर्स, या जो मोटर हैं वो ठीक तरीके से सिलेक्ट नहीं की गई अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या जो भी लोड है उसके हिसाब से। तो इसके पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? ओवर वोल्टेजेस इन मोटर रिड्यूस एफिशिएंसी, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहे होंगे तो इसका मतलब यह है कि वो एफिशिएंसी जो है वो उसको रिड्यूस कर सकेगा। पावर फैक्टर एंड इक्विपमेंट लाइफ भी इसकी जो कह लें कि ख़राब होगी। पावर फैक्टर के हिसाब से पावर फैक्टर लो होगा तो लाइफ भी इसकी कम हो जाएगी। इंक्रीज टेम्परेचर, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है मोटर्स के अंदर, ट्रांसफार्मर्स के अंदर, कि टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम रहे अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन, या जो भी रेटिंग उसकी मोटर की या ट्रांसफार्मर की बताई जाए। तो टेम्परेचर, ये इफेक्ट भी इसका हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो। सोल्यूशन में करेक्ट ट्रांसफार्मर सेटिंग की जा सकती है। मोटर रेटिंग एंड मोटर रेटिंग जो है वो जो भी इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ मोटर है उसके हिसाब से जो मोटर की रेटिंग है वो सिलेक्ट की जाए। करेक्ट सिलेक्शन की मोटर की रेटिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू दी मोटर, और मोटर इनपुट वोल्टेज जो हैं वो पूरे दिए जाएं जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे ना ज़्यादा हो और ना ही उससे कम हो। नंबर थर्ड पे
पुअर कनेक्शंस इन डिस्ट्रीब्यूशन और एट कनेक्टेड लोड्स, ठीक है, या कनेक्टेड लोड्स पे पुअर कनेक्शंस हैं या डिस्ट्रीब्यूशन की साइड पे। तो काजेज इसके क्या हो सकते हैं कि लूज बस बार कनेक्शंस, तो ये बस बार जो है ये यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन लोड की साइड पर, ताकि करंट जो है उसको ठीक तरीके से ट्रांसफर किया जा सके, या कनेक्टिविटी जो है उनकी एक जगह से दूसरी जगह पर ठीक तरीके से जो वोल्टेज और करंट जो है वो उनको भेजा जा सके। और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती हैं, ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल होती हैं, मोटर्स की साइड पे इस्तेमाल होती हैं। लूज केबल कनेक्शंस हो सकते हैं, रस्टेड कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, रस्टेड का मतलब है जंग लगे हुए हैं। पुअर क्रिम्प्स हैं, ये जो क्रिम्प्स हम वायर्स के एंड पे छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स के जो हम क्रिम्प्स यूज़ करते हैं, जो स्टील के कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, ताकि हम उनको बाद में कॉन्टैक्टर्स के अंदर और डिफरेंट जो पेच हैं उनके अंदर उनको कनेक्ट किया जा सके, तो उनको हम क्रिम्प्स कहते हैं। और लक्स भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, जो वायर्स जिनके अंदर कनेक्ट की जाती हैं और फिर वो आगे क्रिम्प्स जो हैं वो कनेक्शंस के अंदर जो हैं कनेक्ट किए जाते हैं। लूज और वॉर्न कॉन्टैक्टर्स, ठीक है, कॉन्टैक्टर्स के अंदर जो कनेक्शंस हैं वो लूज हों या टूटे हुए हों, तो इसके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होंगे? हीट प्रोड्यूस होगी, काजेज फेलियर एट कनेक्शन साइट पे फेलियर हो सकते हैं, क्योंकि जब कनेक्शन ठीक नहीं होंगे डिस्ट्रीब्यूशन या लोड पे। लीड्स टू वोल्टेज ड्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, एंड वोल्टेज इनबैलेंसिंग भी इसमें हो सकती है। सोल्यूशन इसका क्या होगा? यूज इंफ्रारेड कैमरा टू लोकेट हॉट स्पॉट्स एंड करेक्ट इट, ठीक है, तो हॉट स्पॉट जो एरिया जहां पर स्पार्किंग फील हो रही हो, या जहाँ पर फील हो रहा हो कि यहाँ पर हॉटस्पॉट है, गर्म है, या स्पार्किंग के अलावा जो कंडक्टर्स हैं वो काले हो गए हों स्पार्क हो के, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और कनेक्शन जो है वो उनको चेंज किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे या जो है लोड साइड पे। इनके अलावा जो बाकी सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। सो अंडरसाइज्ड कंडक्टर के जो कंडक्टर है वो गेज में अंडरसाइज्ड है अकॉर्डिंग टू दी लोड स्पेसिफिकेशन। तो काजेज इसके क्या हो सकते हैं कि फैसिलिटीज एक्सपेंडिंग बियॉन्ड ओरिजिनल डिज़ाइंस, कि जो ओरिजिनल डिज़ाइन के मुताबिक जो भी कंडक्टर की वैल्यूज़ जो हैं इस्तेमाल की गई थी वायर्स के अंदर, गेज यूज़ किए गए थे, उसके बाद जो ऑलरेडी फैसिलिटी थी उसको एक्सपेंड कर दिया गया, जो कि ओरिजिनल डिज़ाइन से बढ़ गया। और इसके अलावा पुअर पावर फैक्टर्स हैं, इसके कॉमन काजेज हैं। पॉसिबल इफेक्ट इसके हो सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप एंड एनर्जी वेस्ट, अंडरसाइज कंडक्टर से ये दो चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और दूसरा एनर्जी वेस्ट रहे होगी। सोल्यूशन इसका ये है कि रिड्यूस द लोड बाय कंजर्वेशन लोड शेड्यूलिंग, कि लोड को रिड्यूस कर दिया जाए और कंजर्वेशन जो है एनर्जी की वो की जाए, कि डिफरेंट शेड्यूलिंग के मुताबिक, डिफरेंट शेड्यूल के मुताबिक लोड्स को डिफरेंट टाइम पर चलाया जाए। तो उससे ये होगा कि अगर एक्सपैंड कर चुके हैं जो ओरिजिनल फैसिलिटी थी उसको ओरिजिनल डिज़ाइन से बढ़ा चुके हैं, तो उससे ये रिड्यूस हो सकेगी वोल्टेज ड्रॉप भी, एनर्जी वेस्ट भी, कि लोड को रिड्यूस किया जाए और उसको डिफरेंट टाइमिंग्स पे अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन शेड्यूलिंग के मुताबिक चलाया जाए। नेक्स्ट है जी इंसुलेशन लीकेज। इससे क्या काजेज होंगे इसके? कि डिग्रेडेशन ओवर टाइम ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, के एक्सट्रीम टेम्परेचर से डिग्रेडेशन होती जाएगी टाइम के साथ साथ। स्क्रैच होंगे, मॉइस्चर आएगा, ठीक है, और इसके काजेज क्या हैं? केमिकल्स भी इसमें हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसुलेशन जो लीकेज करंट है वो होता है। और इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं? मे लीक टू ग्राउंड और टू अनदर फेस, और वेरिएबल एनर्जी वेस्ट इससे हो सकती है। इसका सोल्यूशन ये है कि रिप्लेस कंडक्टर्स कर लिए जाएं और इंसुलेटर जो भी यूज हो रहे हैं सिस्टम में उनको रिप्लेस कर लिया जाए। अगर सिस्टम में लो पावर फैक्टर आ रहा है तो इसके काजेस क्या हो सकते हैं? इंडक्टिव लोड्स सच एज मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड लाइटिंग बलास्ट, जो कि चोक्स होती हैं कॉमन जुबान में, या यूँ कह लें कि हाई लेवल की जो
वो जो इनको चलाने के लिए लाइटिंग डिवाइसेस को, वो बालास्ट कहलाई जाती हैं। और इसके अलावा नॉन लीनियर लोड्स सच एज मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक लोड्स, जो कि नॉन लीनियर हैं, तो ये कॉमन काजेज में है लो पावर फैक्टर की। इफेक्ट्स इसके क्या होंगे? रिड्यूसेस करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायरिंग, वोल्टेज रेगुलेशन इफेक्टिवनेस होगी, और इक्विपमेंट की लाइफ पर भी इफेक्ट आएगा। सोल्यूशन इसका यह है कि ऐड कैपेसिटर्स टू काउंटर एक्ट रिएक्टिव लोड्स। ठीक है, रिएक्टिव लोड्स को काउंटर एक्ट करने के लिए कैपेसिटर्स को ऐड किया जाए ताकि KVAR जो है वो रिड्यूस हो सके। द फाइनल वन इज हार्मोनिक्स, जो कि नॉन साइनोसाइडल वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म्स सिस्टम में मौजूद होती हैं। इनके कॉमन काजेज ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स, uninterruptible power supplies, variable frequency drives, high intensity discharge lighting, जो हम यूज़ करते हैं 500 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट की जो डिस्चार्ज लाइटिंग है ओल्ड टेक्नोलॉजी की। आप तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो LED लाइट्स हैं, लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी में डिस्चार्ज लाइटिंग थी। एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कोर कॉइल ब्लास्ट जो चोक्स हैं। इनके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हैं? ओवर हीटिंग ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर्स, ठीक है, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, वोल्टेज ड्रॉप, लो पावर फैक्टर्स, रिड्यूस कैपेसिटी, ये तमाम पॉसिबल इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं हार्मोनिक्स के। ठीक है, और सोल्यूशन इसका क्या है कि टेक केयर विद इक्विपमेंट सिलेक्शन, कि इक्विपमेंट की सिलेक्शन ऐसी की जाए कि उसमें ऑलरेडी पता हो कि हार्मोनिक्स की मिकदार क्या है, और उसकी स्पेसिफिकेशन के पहले ही टेक केयर करते हुए इक्विपमेंट की सिलेक्शन की जाए। एंड आइसोलेट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम नॉइजी सर्किट्स, और नॉइजी सर्किट से जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं उनको, ठीक है, आइसोलेट कर दिया जाए, जिसकी वजह से हार्मोनिक्स आती हैं और सिस्टम में प्रॉब्लम शुरू होता है।